ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें आज राम का सिद्धांत नामक अध्याय चलेगा, जो इस प्रकार है। एक शब्द में स्वामी राम का सिद्धांत था क्षुद्र अहम का त्याग एवं सच्चिद आनंद रूप आत्मा में स्थिति। वे कहते हैं, किसी कवि को कविता करते समय देखिए, किसी संगीतज्ञ को, चित्रकार, किसी गणितज्ञ को, किसी योद्धा, यहाँ तक कि किसी चोर को चोरी करते समय ध्यान से देखिए। जिस हद तक उसके अंतःकरण से मैं यह कर रहा हूँ यह भाव लोप रहेगा, उसी हद तक उसे अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जिसके हृदय में अपने कर्तापन की वृत्ति रंच मात्र भी नहीं उठती, उसकी कृति, उसका काम सर्वोत्तम होता है। वास्तव में निरंतर मैं का भाव और कार्य एक साथ चल ही नहीं सकता। इसी मैं की वृत्ति को वे क्षुद्र अहम कहते हैं और इसी के नाश को वे व्यवहारिक वेदांत कहते हैं। यही सफलता की कुंजी है। अपने कार्य में पूर्णतया तल्लीन हो जाओ, क्षुद्र अहम से ऊंचे उठो। पर बहुधा यही होता है कि सफल कार्य समाप्ति पर ही प्राय लोगों में अपने कर्तापन का भान होता है। पर यह अनुभूति वास्तव में यथार्थ नहीं है। संसार के सभी सफल कार्य एक ही दिव्य शक्ति द्वारा संपादित हो रहे हैं। हमें समझना होगा और अपनी कृति के लिए कोई अहंकार न करना होगा, क्योंकि वास्तविक आत्मा तो क्रिया से सर्वथा असंग रहती है। ईश्वर भक्ति की भी 3 श्रेणियां हैं। एक, मैं उस ईश्वर का हूं। यहां ईश्वर हमसे बहुत दूर है। दूसरी, मैं तेरा हूं। यहां ईश्वर सम्मुख आ गया। और तीसरी है, मैं ईश्वर हूं, शिवो अहम। यद्यपि यह भले ही कहा जाए कि पहली श्रेणी से द्वितीय और द्वितीय से तृतीय श्रेणी श्रेष्ठ है, पर इन श्रेणियों में उत्तीर्ण होने का रहस्य भक्त के आत्मसमर्पण भाव पर निर्भर है। आत्मसमर्पण संपूर्ण हो, यही आत्म साक्षात्कार है। ये विभिन्न सभी श्रेणियां केवल मौखिक हैं। जैसे माता पिताहीन कोई निराश्रय बालक अपने किसी दयालु उपकारक का सच्चे हृदय से चिर ऋणी हो जाए, अथवा जैसे दूध पीता बच्चा अपनी माता के सिवा और कुछ जानता ही नहीं, उसी प्रकार जब तक भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट भावना जागृत नहीं होती, तब तक
उसे सच्चा आनंद कदापि नहीं मिल सकता। भक्त जब तक भगवान में ऐसा तल्लीन हो जाता है, भक्त जब भगवान में ऐसा तल्लीन हो जाता है कि उसका क्षुद्र अहम पूर्णतः नाश हो गया है, तब ही वह शिवो अहम बचता है। सच पूछो तो हम अपने सिवा किसी दूसरे से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकते। ज्ञान की दृष्टि से राम पूर्णतः आदि शंकर के अद्वैत वाद के समर्थक ही नहीं, उसी अद्वैतवाद की जीती जागती मूर्ति थे। अद्वैत वेदांत की कुछ सर्वसामान्य मान्यताएं हैं, जैसे मैं कभी अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकता, मैं जिसे जानता हूं वह मुझसे पृथक है, सत और अस्ति एक है, वह वस्तुतः अनेक नहीं हो सकता। ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य सर्वथा विजातीय नहीं, दोनों एक अद्वैय ज्ञान पर आधारित हैं। ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य यद्यपि सापेक्ष हैं, फिर भी ज्ञाता मुख्य और ज्ञेय गौण है। सत ही आनंद है, अंतिम सत मन वाणी बुद्धि आदि सबसे परे है। नेति नेति द्वारा ही अपने आत्मा की ओर संकेत किया जा सकता है। हम बाह्य जगत को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, प्राण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार को जानते हैं, अपने अहम को जानते हैं, पर हमारी आत्मा इनसे ऊपर है। वह निर्विशेष है, वह अस्ति है, वही सत है, वही आनंद है। ओम शांति शांति शांति।